एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जिनसे मिलके प्रोटीन बनता है, तो इसमें दो शब्द होते हैं, एमिनो अर्थात NH2 ग्रुप, और दूसरा होता है COOH अर्थात एसिड ग्रुप। इस प्रकार से एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एमिनो और दूसरा एसिड। जैसे कोई कार्बन है, उसकी चारों वैलेंसी में एक हाइड्रोजन है और एक तरफ हमने R जोड़ा है। एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिड ग्रुप होता है। इस प्रकार के यौगिकों को एमिनो एसिड कहते हैं। अब ये कौन सा एमिनो एसिड है? तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे जी यहाँ पर इतना फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। यहाँ पर इसको हमने फंक्शनल ग्रुप क्यों कहा? क्योंकि इन दोनों में वरीयता क्रम में देखें तो COOH ज़्यादा वरीय है, जे प्रतिस्थापी ग्रुप कहलाएगा। तो इसमें इससे देखें तो पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन अलग करके यहाँ पर NH2 जुड़ा है, इसीलिए जे अल्फ़ा एमिनो एसिड कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने R लिखा है, जे R एल्किल नहीं है, लेकिन एल्किल भी हो सकता है और कुछ ग्रुप हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों को, जो कई प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, उनमें से अपन एमिनो अम्लों को पहचानते हैं। तो अल्फ़ा एमिनो अम्ल अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं जी अल्फ़ा एमिनो एसिड? ये जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन दोनों की मौलिक इकाइयाँ हैं। प्रोटीन जो होता है उसमें 25 प्रकार के अभी तक अल्फ़ा एमिनो अम्ल प्राप्त कर चुके हैं। इनकी केवल पार्श्व श्रृंखला में जो R होता है, R की संरचना में अंतर होता है। R यहाँ पर एल्किल समूह भी हो सकता है या प्रतिस्थापित एल्किल समूह भी हो सकता है। इसमें बेंजीन की वलय भी हो सकती है, इसमें विषम चक्रीय भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो R है ये एल्किल भी हो सकता है, बेंजीन की वलय भी हो सकती है, विषम चक्रीय भी हो सकता है, प्रतिस्थापित भी हो सकता है। यहाँ पर फिनोलिक या एल्कोहलिक समूह भी हो सकते हैं। सभी जो प्राकृतिक एमिनो एसिड होते हैं, इन सभी में एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष यहाँ पर जे अल्फ़ा कार्बन पर अल्फ़ा स्थिति पर होता है, लेकिन प्रोलीन और हाइड्रॉक्सी प्रोलीन इसमें थोड़ा सा अपवाद होता है। विभिन्न जो अल्फ़ा एमिनो एसिड होते हैं उनमें से 10 एमिनो अम्ल 10 एमिनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य इसके शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता, संश्लेषण नहीं होता। कहाँ से आते हैं? जो हम भोजन करते हैं, भोजन से जी मनुष्य के शरीर में आते हैं। इस शरीर में नाइट्रोजन का समुचित मात्रा में
संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, इसलिए इनको आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड। एमिनो अम्लों के प्रकार या वर्गीकरण। तो अमीनो अम्ल में एक प्रकार है उदासीन एमिनो एसिड न्यूट्रल। तो इसमें एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक NH2 होता है और एक COOH ग्रुप होता है, इसीलिए ये उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ग्लाइसिन, सबसे छोटा ग्लाइसिन होता है CH2, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH। दूसरा होता है एलानीन। एलानीन में CH, इसमें NH2 और COOH ग्रुप रहता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग होके मेथिल ग्रुप आ जाता है, इसको एलानीन बोलते हैं। अल्फ़ा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड, ये अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा पर एमिनो और 1 2 3 तो अल्फ़ा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब दूसरे होते हैं अम्लीय एमिनो एसिड। अब ग्लाइसिन, इसको जो संक्षिप्त नाम उपयोग करते हैं साइंस में तो GLY। इसी प्रकार से एलानीन, इसका जो कोड रहता है ALA। इस प्रकार से इनके जो कोड होते हैं वो उदासीन में आते हैं। अब दूसरा देखते हैं अम्लीय एमिनो एसिड। अम्लीय एमिनो एसिड, तो अम्लीय एमिनो एसिड में जैसे एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, जहाँ हमने यहाँ पर R लिया है, इस R की जगह एस्पार्टिक एसिड में जो इकाई जुड़ती है वो है CH2COOH। CH2COOH इस प्रकार से इकाई जुड़ती है और बन जाता है CH, यहाँ पर NH2 COOH CH2COOH। इस प्रकार से एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। अब इसमें दूसरा उदाहरण है एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में जो इकाई होती है वो है CH2CH2COOH। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH NH2 CH2 CH2 COOH COOH। इस प्रकार से एमिनो एसिड का दूसरा प्रकार होता है एसिडिक एमिनो एसिड, जिसमें हमने देखा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में जो यूनिट देखी R की जगह CH2COOH जुड़ता है। इसी प्रकार से ग्लूटामिक एसिड में यहाँ R की जगह CH2CH2COOH जुड़ता है। अब इनके कोड देखते हैं
तो संक्षिप्त नेम में इसका लिख देते हैं ASP। ASP। इसी प्रकार से ग्लूटामिक एसिड में लिख देते हैं GLU। इस प्रकार से 2 प्रकार के हमने एमिनो एसिड देखे। अब देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा प्रकार होता है क्षारीय एमिनो अम्ल। इसमें 2 एमिनो व 1 कार्बोक्जिलिक समूह होता है। लाइसिन या अल्फा ओमेगा डाई कैप्रोइक अम्ल। इस कैप्रोइक अम्ल में यूनिट होती है लाइसिन। इसका संक्षिप्त नाम है LYS। और इसमें R की जगह पर जो यूनिट जुड़ती है वो है CH2 थ्राइज NH2। जैसे CH NH2 और COOH। यहाँ पर 1 और 3 J हैं, तो बन जाएगा CH2 NH2। इस प्रकार से जी लाइसिन बनता है। इस प्रकार से एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार एमिनो अम्लों को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन 3 प्रकारों में बांटा गया है। और टोटल जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे।